हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो दोपहर से शुरू कर रही हूँ और सैटरडे का वीडियो रहने वाला है, यानी कि 27 दिसंबर। कल जो मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया था वो भी सैटरडे का ही था, बट वो मेरा मॉर्निंग रूटीन था। सुबह के जब मैं अपने सारे काम ख़त्म करके बैठी थी तो लकी की मैम का मुझे कॉल आया कि आज पीटीएम है एंड यू हैव टू कम फॉर पीटीएम। पीटीएम 9 बजे से और 11 बजे तक था, बट ये है कि जब स्कूल में जाते हैं ना तो फिर 11 का 12 1 कब बज जाता है नहीं पता चलता, क्योंकि सारे ही बच्चों के पेरेंट्स होते हैं और सभी को अपने बच्चों की स्टडीज़ के रिगार्डिंग, एकेडमिक्स के रिगार्डिंग जो है टीचर्स के साथ डिस्कस करना होता है, तो थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है। और जो अभी सेकंड प्री बोर्ड्स हुए थे उसके रिगार्डिंग जो है ये पीटीएम रखा गया था, क्योंकि उसके बाद जो है सैटरडे के बाद से ही बच्चों के 14 जनवरी तक विंटर ब्रेक होने वाले थे, बट 10th और 12th क्लास के बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी। इसलिए जो है ये पीटीएम एकदम से रखा गया था, कोई इसका प्रीवियस नोटिस जो है पेरेंट्स के पास नहीं आया था। सुबह मैम ने जो है कॉल कर करके सारे पेरेंट्स को पर्सनली इन्फॉर्म किया था कि पीटीएम है, आपको आना पड़ेगा। सो मैं यहाँ से स्कूल से आते हुए ले आई थी गाजर, और मैं 1 किलो गाजर लेके आई थी। मुझे बनाना है गाजर का हलवा। सारी गाजर जो है मैंने धो के छिल के अच्छे से कद्दूकस कर ली है, और दूध यहाँ मैंने गाढ़ा होने चढ़ाया था। अब साथ साथ मैं तैयारी कर रही हूँ शाम के खाने की, क्योंकि गाजर के हलवे का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। सो जो है खाना साथ साथ अगर बन जाएगा तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं, हरी मिर्ची ली है, 2 चम्मच साबुत धनिया, और थोड़ी सी इसमें ना देगी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं। 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। इसका जो है मैं पेस्ट बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं बनाऊंगी छोले और सैटरडे है तो बिना लहसुन प्याज के बनेंगे। सो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को पीस के अच्छे से पेस्ट बना लिया है। छोले मैंने उबाल लिए थे। इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाले हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची। छोले जो है वो मेरे बहुत अच्छे से पक गए हैं। सरसों के तेल में हींग जीरा डाल के और जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको मैं अच्छे से भून लूँगी इसके साथ। और बिना लहसुन प्याज का अगर आप छोले की सब्ज़ी बना रहे हो ना, तो उसमें ये खड़े मसाले डाल देने से बहुत अच्छा फ्लेवर सब्ज़ी का जो है वो आता है, और लहसुन प्याज की जो है कमी महसूस नहीं होती है। जो लोग बहुत रेगुलरली लहसुन प्याज खाते हैं ना, उनको अगर बिना लहसुन प्याज का कभी जो है जैसे सब्ज़ी कोई ओकेजन है, पूजा वगैरह है, बनानी होती है, तो वो एक कमी खलती है, लगती ही है कि भाई लहसुन प्याज नहीं है तो कुछ कमी है। बट इस तरीके से खड़े मसाले, थोड़ा चना मसाला, क्योंकि एमडीएच के चना मसाला में गार्लिक और अनियन पाउडर्स नहीं होते हैं, और हरे धनिए से मैंने गार्निश कर दिया, तो इस तरीके से सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। यहाँ सब्ज़ी बनी तब तक जो है दूध भी मेरा बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया, और ये मैंने 1 डेढ़ किलो बफेलो मिल्क लिया था, जिसको मैंने अच्छे से गाढ़ा कर लिया है खोए की तरह। प्रॉपर मैंने पूरा खोआ नहीं बनाया है सख्त करके, और थोड़ा सा मैंने गाढ़ा गाढ़ा दूध जैसा रखा है इसको, बट अच्छा खासा भला गाढ़ा हो गया है। सो यहाँ मैंने इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि इसी कढ़ाई में जो है मुझे हलवा बनाना है। और एक बारी ना आप मेरे तरीके से बना के देखना, इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगता है बट हलवा बहुत टेस्टी बनता है। हालांकि सब घरों में सर्दियों में हलवा बनता ही है और सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का, बट मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। और इस बार जो है ऑलमोस्ट आधी सर्दियाँ जा चुकी हैं, मेरे घर में एक बार भी गाजर का हलवा नहीं बना है, क्योंकि मैं खुशी के लिए वेट कर रही थी कि जब खुशी आएगी तभी मैं सबके लिए बनाऊंगी। क्योंकि देखो बच्चा जब घर से दूर है ना तो थोड़ा सा बच्चा मिस करता है घर के खाने को, और मेरी खुशी तो बहुत मिस करती है, क्योंकि उसने कभी बाहर का नहीं खाया। एक तो हम वैसे ही कम खाते हैं, और कभी हम बाहर जाते भी थे ना तो वो सिर्फ या तो दाल चावल खाती थी या इडली डोसा इस तरीके का कुछ भी खाती थी। बट अब जो है उसको घर के खाने से 3 महीने से ज़्यादा हो गया, तो इतना दूर वो है और बहुत मिस करती है। तो मुझे ये लग रहा था कि जैसे वो कब ऐसे जैसे बच्चे के मन में होता है, यार मैं भी होती तो मैं भी खाती। सो इसलिए मैं नहीं बना रही थी, बट अभी ठीक है। और कल साइमा जी का मुझे कमेंट भी आया था कि अभी विंटर ब्रेक्स चल रहे हैं तो क्या खुशी नहीं आई है। तो जी अभी खुशी के ब्रेक्स नहीं हुए हैं, और उसकी एमबीबीएस की पढ़ाई है,
तो वहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी जो है ब्रेक्स नहीं होते हैं। अभी 5 तारीख से और 10 तारीख तक उसके एग्ज़ाम्स हैं। उसके बाद वो आएगी और जब आएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों से उसको मिलवाऊँगी। मैं वीडियोज़ में भी कोशिश करूँगी अगर वो आएगी तो उसको लेने की। सो आप लोगों से मैं ज़रूर मिलवाऊँगी। यहाँ जो बर्तन मैंने साफ़ करके रखे थे वो भी मैंने अपने साथ साथ लगा लिए हैं। और दूध का काम ऐसा होता है कि आप उसको ना अनअटेंडेंट नहीं छोड़ सकते हो, नहीं तो नीचे तले में चिपक जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही थी कि जब तक दूध मेरा अच्छे से बॉयल हो रहा है तब तक जो है मैं अपने किचन के ही काम निपटा लूँ सारे, क्योंकि किचन में भी छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप पूरा दिन भी किचन में लगे रहो ना तो किचन के काम ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि किचन ही घर का एक ऐसा कोना है जो कामों का भरमार अपने अंदर, भंडार अपने अंदर लेके बैठा होता है ना। किचन में हम सुबह से लेके शाम तक का टाइम बहुत आराम से जो है काम करते हुए निकाल सकते हैं। किचन में रह के आप खाली नहीं बैठ सकते हो, खाली नहीं खड़े हो सकते हो, मेरा मानना ये है। बाकी आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, आप लोग भी कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताया करो। यहाँ जो है बर्तन मेरे लग गए हैं और दूध भी मेरा ऑलमोस्ट बॉईल होने पे, क्योंकि मैंने इंडक्शन को फुल पे कर रखा है। और दूध मेरा अच्छे से बॉईल हो जाएगा उसके बाद ही मैं उसमें गाजर डालूँगी। यहाँ जो एक दो बर्तन जो है निकल रहे हैं वो मैं साथ साथ जो है मांजती चल रही हूँ। और मैं हमेशा ही अपने किचन में काम करते हुए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं सिंक में बर्तनों का डंप ना लगने दूँ, बर्तन इकट्ठे ना होने दूँ, क्योंकि एक एक दो दो बर्तन होते होते ना किचन पूरा कब भर जाता है पता ही नहीं चलता है। सो मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ कि एक एक दो दो बर्तन जैसे ही होता है तो मैं उसको धो के साथ साथ रखती जाऊँ। यहाँ दूध मेरा बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है, खदकने लग गया है, तो अब इसमें डालूँगी जो मैंने ग्रेट करके गाजर रखी थी। और इनको ना इस तरीके से बखेरते हुए या स्प्रिंकल करते हुए डालते हैं तो गुच्छा सा या गांठ सी गाजर की नहीं बनती है। क्योंकि देखो कढ़ाई मेरी ये है, काफ़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें 2 से ढाई लीटर दूध लिया है, तो गाजर डालने के बाद ये दूध और ऊपर आ जाएगा। तो फिर उसको मिक्स करने के लिए ना कई बार ऐसा होता है कि स्पेस नहीं भी बचता है, तो जितना हम उसको ऐसे स्प्रिंकल करके डालेंगे ना तो गाजर हमारी खुली खुली रहती है और ईज़िली मिक्स हो जाती है। यहाँ जो 1-2 प्लेट थाली और निकली है उसको भी मैं साथ साथ धो धा के रख दूँगी, ताकि बर्तन मेरे बहुत ज़्यादा इकट्ठे ना हो और मेरे लिए काम इजी हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे कई काम इकट्ठे दिमाग में लेके चल रही थी। और जब इस तरीके का कोई टाइम कंज्यूमिंग काम होता है ना मुझे किचन में, या घर का भी, जैसे मैंने कोई कोना सफाई के लिए पकड़ लिया, तो मेरे दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें पीछे चलती रहती हैं कि यार मुझे बाकी के काम भी इसके साथ मैनेज करके चलने हैं, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड जो है ये गुड़ लेके आए थे और ये थोड़ा थोड़ा ना कई फ्लेवर का लेके आए थे। आजकल गुड़ जो है वो बहुत फ्लेवर का आ रहा है। मैंने पहली बार देखा है कि गाजर का गुड़ भी है, तो गाजर का गुड़ भी लेके आए थे। सो ये जो अभी नया गुड़ आया है ये मैंने सारा ये एयरटाइट बॉक्स में रख दिया है। पुराना गुड़ बहुत थोड़ा सा बचा, पुराना तो मतलब नहीं है, हर मतलब हफ्ते में 10 दिन में गुड़ आ जाता है, क्योंकि सर्दियों में तो गुड़ खाया ही जाता है। सो ये मैंने छोटे डब्बे में डाल के रख दिया है ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया रहे कि पहले का कौन सा है और अभी का कौन सा है। और फिर से जो है मैं अपने गाजर के हलवे को मिक्स करके आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम को थोड़ा सा जो है साफ़ करूँगी, क्योंकि लक्की अपने प्रैक्टिकल्स वगैरह की फाइल्स का काम कर रहा था, तो ये भी सारा सामान यहीं पे रखा हुआ है। और आजकल ना ये भी थक जाता है, क्योंकि 3 ट्यूशन्स हो जाते हैं, फिर खुद भी प्रैक्टिस वगैरह करता है। और अभी जैसे जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो सुबह 7 पौने 7 से इसका ट्यूशन जो है मैथ्स का चालू हो जाता है। उसके बाद सर कितना, जितने सर के पास टाइम होता है तो वो लंबा खींच लेते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह भी होती है, तो पढ़ाई का काफ़ी बर्डन आजकल चल रहा है बच्चों पे। सो बच्चे थोड़ा सा अपने कामों को लेके या चीज़ों को अरेंज करके रखने में ना थोड़ा सा हो रहे हैं ढीले ढाले, तो ये काम मैं कर लेती हूँ। और यहाँ जो है दिन में मैं लेटी थी थोड़ी देर, फिर मुझे ये हुआ कि नहीं यार अपने काम ही कर लेते हैं, तो ये ब्लैंकेट मैंने खोल लिया था। और यहाँ जो है इसके कुशन के साथ ना मैं एक पिलो भी रखने लग गई हूँ आजकल, क्योंकि विंटर्स में जैसा मैंने आपको बताया था मेरी बैक में भी थोड़ा सा धीरे धीरे पेन हो रहा है। ठंड में होता ही है। और यहाँ मैं मम्मी से कुछ बात कर रही थी सो मेरा ना बहुत सारे काम एक साथ चलते हैं। यहाँ जो है ये देखो आप, मेरा जो गाजर का हलवा है ये काफ़ी हद तक पकने पे है, और लकी को लग गई थी भूख। ये शाम का ना लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। और गाजर के हलवे में काफ़ी टाइम जाता है, लगभग ये लगा लो कि 3 घंटे तो आराम से लगते ही हैं।
अगर आप कंटिन्यूअसली उसको घुमाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे तो हो सकता है जल्दी भी बन जाए, बट मैं हमेशा ही कम गैस पे पकाती हूँ। मेरा मानना ये है कि जितना कम गैस पे खाना बनता है ना, मंदी गैस पे मतलब सिम गैस पे बनता है, तो उतना ज़्यादा खाना अच्छा बनता है जितना धीरे धीरे पकता है, बजाय जल्दी पकने के। सो यहाँ जो है उसका अभी जो है 6:30 पौने 7 से उसका अकाउंट्स का ट्यूशन था, और अकाउंट्स का ट्यूशन भी उसका काफ़ी लंबा चलने वाला था। तो मैंने उसको खाना खिला दिया है कि भाई खाना खा के, और फिर बच्चा ये है कि अगर बीच में भूख भी लगती है ना तो इधर उधर दिमाग नहीं भागता है बच्चे का, और खाना खा के खाना नहीं खा के बैठेगा तो इधर उधर भागेगा, खाना खा के पेट भर के बैठेगा, भूख नहीं लगेगी तो दिमाग इधर उधर नहीं भागेगा, पढ़ाई में कंसंट्रेशन रहेगी। तो यहाँ मैंने लक्की के लिए रोटियां बना के और जो है उसको खाना वगैरह खिला दिया है। हलवा मेरा देखो ऑलमोस्ट जो है 80% पक चुका है। अब इसमें मैंने डाल दिया है जो दूध हमने गाढ़ा करके रखा था ना, जो खोआ बना के रखा था, वो खोआ डाल दिया है। और अब हम इसको कंटिन्यूअसली चलाएंगे। अब ये इस स्टेज पे आ गया है कि अब मैं इसको छोड़ नहीं सकती हूँ। अगर अब मैंने इस हलवे को छोड़ दिया ना, चाहे बेशक सेम गैस पे, तो ये लग जाएगा। खोआ डालने के बाद फिर से मैंने इसको काफ़ी देर पकाया, गाढ़ा गाढ़ा हुआ। उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाली। चीनी डालने के बाद चीनी ने भी अपना पानी छोड़ा और ये एक बार फिर से लिक्विडी फॉर्म में आ गया। सो फिर से इसको चलाते हुए मैंने अच्छे से और गाढ़ा कर लिया है। और ये देखिए आप, हलवा जो है वो मेरा पक गया है। अब ये सिर्फ 4 से 5% बचा है, क्योंकि मैं काफ़ी सूखा सूखा जो है हलवा बनाती हूँ, गीला गीला हमारे घर में कोई नहीं खाता है। सो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है 2 से 3 चम्मच देसी घी। अब मैं फिर से इसको 3 से 4 मिनट पकाऊंगी। और ये मैं इस कंसिस्टेंसी में रखती हूँ कि अगर इसकी मैं बर्फ़ी भी बनाऊँ ना तो ठंडा होने के बाद आराम से इसकी बर्फ़ियाँ कट जाएँ, इतनी कंसिस्टेंसी तक मैं इसको पकाती हूँ। यहाँ मैंने भोग के लिए निकाल दिया है। सबसे पहले भगवान जी का भोग जाएगा, और अब मैं डाल रही हूँ लक्की के लिए। और ये हलवा बनते बनते रात के 9 बज गए थे, क्योंकि बिल्कुल सिम गैस पे मैंने ये हलवा पकाया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।